कोई निर्णय नहीं निकला, साफ साफ कोई साफ निर्णय नहीं निकला। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। अभी नहीं प्रभु जी, विराजो। हमारा एक नियम है थोड़ा सा कि बीच में ये सब व्यवधान ना आए कथा में। नुकसान तो हम ही को है 150 को, वनोपन झेल ले। अभी बिल्कुल 100 को मारोगा हमारा भाई, नहीं मारोगा। बताओ, बीच में 10-20 आदमी आते, 1000-2000 रुपये आ जाते। उन्होंने हम सोच लेते कि पीठ पे घल जाए, पीठ पे न घले। वृंदावन बाद में मनो चढ़ा दियो, कोई दिक्कत नहीं है। माल भी चढ़ाइयो और माला भी चढ़ाइयो। जब तो हम माला माल होंगे, माल भी मिले और माला भी मिले, फिर अपन माला माल। पर अबे तो कथा को कमाल चलन दे, माला माल तो ठीक है। सारे संतों में विचार चल रहा था। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 वर्षा। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। कौन आ रहा है परीक्षित को बचाने? स्वयं भगवान। अच्छा, एक बात देखना, जब सुखदेव जी पहुंचे हैं तो सुखदेव जी की 4 पीढ़ी पहल से आके बैठ गई थी पंडाल में। कितनी पीढ़ी? 4। सुखदेव जी के पिताजी कौन है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। व्यास जी के पिताजी को हैं महर्षि पाराशर। पाराशर जी के बाप को का नाम महर्षि शक्ति, और शक्ति के बाप को का नाम महर्षि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ भी बैठे हैं, शक्ति भी बैठे, पाराशर भी बैठे और वेद व्यास भी बैठे। तो 4 पीढ़ी पहले हैं। अब 5वीं सुखदेव जी आए। अच्छा, तो व्यास जी बैठे जो उनने भागवत बनाई है उनने, पर व्यास जी से नहीं कहा कि परीक्षित को कथा सुनाओ। क्यों? देखो, जिसने भागवत बनाई है वो ज्यादा विद्वान होगा, पर वो सुन रहे हैं, रचना करके उते बैठ के सुन रहे, पर उनको चुना नहीं गया। क्यों नहीं चुना गया? देखो, बीमारी जितनी बड़ी होती है डॉक्टर भी उतना बड़ा चाहिए। अब खांसी चले, थोड़ो बहुत बुखार आ जाए तो तुम विदिशा में दिखवा ले, कहने दिखवा ले। अरे कहूं किडनी बदली जाने होए, बदलवा ले विदिशा में। फिर तो एम्स या जहां जहां भी भगवान जाने होते, ये हो बड़े बड़े डॉक्टर ढूंढत फिर कि सबसे विश्वास पात्र डॉक्टर कौन है, किडनी ट्रांसफर होनी है। तो जितनी बड़ी बीमारी होती है डॉक्टर भी उतना बड़ा चाहिए। तो परीक्षित को बीमारी का है। अच्छा, अश्वत्थामा ने परीक्षित पे ब्रह्मास्त्र छोड़ो, सो भगवान सुदर्शन लेकर दौड़ पड़े, शस्त्र को शस्त्र से काट दिया। अब मिला है श्राप, और श्राप माने शब्द। अब शब्द को कौन शस्त्र से तो काटो नहीं जा सकता कि भगवान सुदर्शन फेंक देते, परीक्षित को बचा लेते। शब्द को शब्द से काटा जाता है। ये चतुराई होते कि शब्द को शब्द से काट दे। एक आदमी जा रहा हो तो दिया धरवे, एक मिल गया दुष्ट, बोले कहां जा रहे? बोले दिया धरवे। बोले कब से जा रहे? बोले 20 साल हो गई, एक दिन नहीं चूको, हमारे घर से दिया मंदिर जाता ही है। वो बोलो तो जा बताओ
ये दिया में रोशनी कहां से आई? अब बताओ जो कछु सवाल आए, इस दीपक में रोशनी कहां से आई बताओ। अरे यार वो बोलो काय को दिमाग खराब कर रहे हैं, हमें जान दे। बोले नहीं, अगर दिया धर में जा रहे 20 साल से तो बताओ कि दिया में आगी कहां से आई, रोशनी कहां से आई। वो गुस्सा आ गई, उन्हें दिया फूंक दो। बोले जो कह करो। बोले पहले तुम जा बताओ कि जय आगी चली कहां गई, फिर हम बता रहे कि आई कहां से आती। शब्द को शब्द से काट दिया कि नहीं काट दिया। तो अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान ने सुदर्शन से काटा, पर अब है शब्द, तो शब्द को शब्द से काटना है, तो भगवान शब्द बन गए और भागवत जी में प्रवेश कर गए। बोलो भागवत भगवान की। अब डॉक्टर चाहिए, बीमारी कैसी है? तक्षक जो परीक्षित को काटने आ रहा है वो कैसा है? आप नेट पे सर्च करके देखना, सर्पणी अपने बच्चे देती है और खुद के अंडे खा लेती है। इतनी निर्मोहिणी होते सर्पणी, खुद के बाल बच्चे खा ले। बताओ जो अपने बच्चों को खा जाए वह कौन को छोड़ है? भगवान ने सोची यार सर्प इतना निर्मोही होता है कि वो कभी अपनी मां से भी प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि वह मां दुष्ट है। सर्प कभी अपनी मां का स्तनपान नहीं करता, तो बीमारी इतनी खतरनाक है। भगवान ने सोची डॉक्टर भी इतना ही खतरनाक चाहे यार। तो जब डॉक्टर ढूंढे गए तो दुनिया में एक ही डॉक्टर ऐसो मिलो जिन्हें अपनी मां को स्तनपान न करो। तो सुखदेव जी ने भी अपनी मां को स्तनपान नहीं करो, जन्म लिया और जंगल को दौड़ गए। तो जितनी खतरनाक बीमारी उतना ही खतरनाक डॉक्टर ढूंढा गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? एक बार क्या हुआ कि नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहां। पार्वती जी के गुरु जी हैं, बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार हुआ। और बैठे बैठे पार्वती जी बोली गुरु जी आजकल तो तुम आते ही नहीं है घरे। नारद जी बोले देवी का बताएं, आदमों ने हमारा बदनाम कर दो है कि जे के घरे नारद जी जे हैं ओ के घरे झगड़ा हुई है। आजकल हम गृहस्थी के घरे जात नहीं है, शहर के बाहर ही बाहर बाईपास घूमत रहे। पार्वती जी बोली हमारे घरे आ जाइयो। नारद जी बोले काय? पार्वती बोली हमारे घरे नहीं हो कबू झगड़ा। नारद जी बोले कबू तो हो तो जी दो आदमों में। बोले नहीं आज तक नहीं भाव, हमारे में इतने भोले भाले हैं। अच्छा माताओं में एक तो क्वालिटी है, जे चाहे तो घर बारे की वैल्यू बढ़ा देवे और चाहे तो 2 मिनट में धूरा में मिला देवे। हाँ कब प्रेम से बुलाइयो आई जी, क्या कहते हैं आई जी। बताओ पुलिस को कितना बड़ा अधिकारी बना दो तुम्हें 1 मिनट में। आई जी बहुत बड़ी रैंक होते। और अगर गुस्सा हो जाए तो कहो कह दे डब्लू के पापा तुम में नहीं है, 2 कोड़ी की अक्कल है ना। तीन माताएं चर्चा कर रही थी बैठी बैठी। बोले सुनोरी हमारे तो वे इतने भुलक्कड़ हैं, इतने भुलक्कड़ हैं। बोले कितने? बोले एक बार हमने पहुंचा उनको बाजार, आलू ले बेहोते से टमाटर ले आए। इतने भुलक्कड़ हैं कि आलू ले पहुंचाओ तो टमाटर ले आए। अरे दूसरी बोली दीदी इनकी और सुनो। बोले काय?
बोले एक बार आए रिश्तेदार, हमने पहुंचाओ नाश्ता लेवे, 2 घंटा बाद लौटे, कह लगे काय तुमने हमें काय को पहुंचाओ तो बाजारे। तीसरी बोली तो तुम्हारे 2 ही सुखी हो, हमारे की सुन ले। बोले का? बोले हमारे भी एक दिन मिले बाजार में, हमें भारी गौर से देखें। हमने कही काय ऐसे काय देख रहे? कहने लगे बहन जी लगता है तुम्हें कहीं देखा है। हमारे वे माताएं चाहे तो 2 मिनट में पति की वैल्यू बढ़ा दें और 2 मिनट में सीताराम कर दें। पार्वती जी बोली मेरे भोलेनाथ बड़े भोले हैं, कभी झगड़ा करते ही नहीं। और पार्वती बोली सुनो तो हमारे घर की हालत तो देखो, बेलवा और शेर एक दूसरे के जन्म के दुश्मन, ये कई खूंटा पे बांधे, जब बे नहीं लड़ा रहा है। मोर और सर्प जन्म के दुश्मन, पर कार्तिकेय जी का वाहन मोर और शिव के गले में पड़ा सर्प, ये कई जगह है। सर्प का सबसे प्रिय भोजन है चूहा, शंकर जी के गले में सांप, और हल्के भज्जा की स्कूटी चुखरवा गणेश जी की। ये कई जगह खेलत रहत। नारद जी बोले सुक्का बांग तो भाई हुज्जे 2 ही आदमों में। पार्वती बोली हमारे 2-2 जनी हैं, जब नहीं लड़े। शंकर जी की 2 घरवारी हैं रे, एक तो मूड़ाई पे बैठी रहत गंगा, शंकर जी की मूड़ पे नहीं बैठी। ये सियानी सियानी मताई हरे कहते हैं कबों कबों हमारे लगा आज हैं। बोले गुरु जी तुम्हारे पांव पर है। अपन का मताई क्या बात है, तना हमारे लड़का है समझा दियो, अपन को क्या होगा। कहने लगे उन्हें बहू को मूड़ पे बैठा ला, वो तो लुगाई को मूड़ पे चढ़ाए हैं। अब उनसे हम ये कई बात कहते हैं कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब अपनी बैठ गई तो अपन का कर गए भाई। जो कछु नाव काम तो आए नहीं। जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठी और अपनी बैठ गई तो क्या दिक्कत है? बैठी है कि नहीं? जो ने तो मूड़ तक नहीं मटका पा रहे कि ये सुनो धोखे से हमारे घर की देख ले कि तो बहुत मूड़ा मटका रहे थे। हम बताएं अब तुम्हें? नहीं नहीं वो तो सबकी गतिया है रे। हमने तो अच्छे अच्छे साहब देख लाए, अच्छे अच्छे महाराज देख लाए, अच्छे अच्छे नेता देख लाए, जिनकी एक तरफा चलत है। वे घरे जाके धनों की पत्ती सुधारत है रे बंगला पे। देखो गारंटी जानियो, अच्छे अच्छे साहब जिनको आदमी आंखों में डरात है, वे घरे को चाय बनाते मिले। कैसे जो पावर इतनो खतरनाक है। बाली मरो बाली, अच्छा बाली की का क्वालिटी हती, उसके सामने जो भी जाता था उसका आधा बल बाली ले लेते था, उसको बल डबल हो जाता। बाली मरो वो घर घर में आ गो, तन नाव भर बदल गो। पहला तो बाली, अब होगा घर वाली। बाली घर वाली बन के आ गो। ईमानदारी बताओ, घरे गौ आदमी और को बला दो, भाव सामने जाकर बोलो है ऐसो के नहीं है। हिसाब से बजट जो जजमान हरो थप्पड़ी, हम तो चले जे हैं 30 तारीख को तुम्हारे घर ही में रहने। अपनों का बाबा आए बिच्छू को डेरा डंग पे उठा के भाग जे, तुम्हारे संगे रहने सो हिसाब से हंसियो न भी तुक पे हंस दे उस और भाव बन जाए। हालांकि अकेले विदिशा की नहीं बात, तो सारे संसार की स्थिति है। एक बहुत बड़े साहब हते, पूरो जिलो कपत्तो वे पहुंचे बंगला पे। उनको 2 साल को बच्चा रो रहा हो तो साहब चिल्ले आने, वही दम में क्या हम तो साहब चिल्ले के है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? भीतर से मैडम बोली कि चिल्लाओ मत, साहब को आदो पावर खत्म। 1 घंटे से दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। साहब बोले सो हो का गाओ,
आध घंटे से लगा है, पापा आएंगे, घोड़ा बनेंगे, हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ 5 मिनट को घोड़ा। साहब ने माए फेंको बैग और घोरवा बन गए। क्या करती मैडम ने कही, बच्चा बैठ गओ, साहब 2 चक्कर लगाए, अरे वो फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करी, अब क्यों रो रहा है? बोले मम्मी खोर बैठा। साहब बोले बैठ जावे तो कुआ देख रहा हूं। जागत है वज्जा, ध्यान रखियो, सुबह तो सबकी सीता ही राम है। नारद जी बोले देवी कभी तो झगड़ा हुआ होगा। पार्वती बोली आज तक नहीं हुआ, आज तक झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी ने मन में सोची कि वो आ जाई ने भाव शाम तक, तो हम भी नारद ने कहा है अबे तक भली नहीं भाव, अगर आ जाई शाम तक झगड़ा ने करवा दो तो हम भी नारद न कहा है। नारद जी बैठे बैठे बोले देवी हमें काम तो है तो शंकर जी से, पर वे तो तुम्हें सब बता होंगे। पार्वती बोली इतनी सी बात। तो नारद जी बोले जा गर्मी पड़ रही, हम फिर बाद में काहे को भगत यहाँ है, तुम तो हमें एक बात बता दी। बोले का? बोले शंकर जी के गले में ये मुंडमाल कहां से आ गए, बस जा जानने हैं। पार्वती बोली बस जा ही नहीं बताई। नारद जी ने कही होगा अपनो काम। देवी अब हम जा रहे, अब नहीं लग रहा मन कि रुकें के जाएं। ठीक है गुरुजी। नारद जी ने करे ये गली और शंकर जी आ गए जा गली। पार्वती बोली उताई खड़े हो जाओ। शंकर जी बोले देवी आज तक तुम ऐसी नहीं बोली हमसे करो। पार्वती बोली वो सब छोड़ो, जा बताओ ये मुंडमाल कहां से आए तुम्हारे गले में। शंकर जी बोले सही बता, जो नारद आओ तो। पार्वती बोली अब भाई गए बैठे बैठे। शंकर जी समझ गए कि लगा गवा भी। देवी वो नारद के चक्कर में न पड़ो, गुरुजी के खिलाफ एक शब्द ने बोलियो। तुम तो जा बताओ ये मुंडमाल कहां से आए। पार्वती जी बोली तो शंकर जी बोले देवी बात इतनी सी है, हम तुम्हें इतनो प्रेम करत हैं, इतनो प्रेम करत हैं कि तुम जितनी बार मरी हमने तुम्हारी गर्दन काटी और ये माला में पहल लाई। पार्वती ने गिनी 108, हम 108 बार मर गए। शंकर जी बोले हाँ। वो पार्वती बोली तुम बेई के बेई बने रहे, तुम इन्हें भाव का छी हम ही मरा तराय अकेले। शंकर जी बोले देवी हम ऐसी दवा जानते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। और एक पार्वती बोली हम तो जानते तुम भूले हो, खुली तो हम यहाँ जा है। बोले मतलब? बोले तुम तो जन्म के कपटिया धरे। शंकर जी ने सोची कर रही जमा गौरी नारद, आज तक लड़ाई नहीं भाई हमारे घर में। अगर तुम हमें इतनो चाहत हो तो वह दवाई हमें नहीं पिला सके। हम मरते ही नहीं। शंकर जी बोले दवाई पीने हैं? बोले हाँ। तुम्हारे भी जब दवाई पी ले भगवान के नाम की, अब आई पी लियो मर रहे तब है। कैसे पोलियो की दवाई बचपन ही में काम करत है, 55 में नहीं करे। बताओ आज तक उन बब्बा का पोलियो की दवाई पीवे। बचपन में पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, 55 में कोई काम की नहीं। ऐसे ही भगवान का भजन भी बचपन से चालू करो, 55 में कोई काम का भजन नहीं है। अब ऐसे प्रारंभ करो, जब जागे तब सवेरा, पर भजन में लग जाओ। शिव जी बोले चलो देवी तुम्हें आज हम अमर कथा का ड्रप पिला दे, दवाई दे दे। कहां? बोले अमरनाथ की गुफा में। शिव और माता पार्वती पहुंचे। शिव जी बोले देवी हम कथा तो कहेंगे पर तुम्हें हुंका भरने पारे। पहले हुंका भरते कथा में ना एक किस्सा कहानी होती। जब आज के जो मोड़ी मोड़ा कुछ नहीं जाने,
सियाने सियाने मनु जानत हुए अपनी दादी नानी हर एक किस्सा सुनाती जनो अपन हुका भरत जनो किस्सा सुन चलती हुका बंद किस्सा बंद। अब आज की मम्मी हरे कहानी सुनाई रही सब कहानी है। अब आज की मम्मी हरे सुनाते हैं एक हते लड़ाई। आप बताओ लड़ाई की किस्सा सुने हो तो वो लड़ाई है जिंदगी भर। पहले वीर बालकों की वीर भक्तों की कथाएं बच्चों को बचपन में सुना दी जाती थी तो उनके संस्कार वैसे ही हो जाते थे। देखो अपने बच्चों को अगर तुम कार नहीं दोगे तो वो घंटे 2 घंटे रोएगा। अगर मेला इला में कार ने दिलवा हो तो घंटे 2 घंटे रोएगा। और अगर संस्कार नहीं दोगे तो वो पूरे जीवन रोएगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि बच्चों को कार देना है कि संस्कार देना है। कार दिला पाओ चाहे न दिला पाओ पर संस्कार दो। और आज के बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है रे। ईमानदारी बताओ अच्छे ते होशियार मोड़ी मोड़ा मुंह तो नहीं लगो कि पहले पिया ना भाई कमाओ। भयंकर होशियार है जी तन तन से बाल बच्चे। अपन 6वीं में ABCD सीखे थे जी बचपन ही से पढ़ाई चालू कर रहा है। अब जी बैठे सियानी सियाने से तो मोबाइल चला तो नहीं बन इन डेढ़ बेतिया को दे दे मोबाइल जी खा ले पूरा। हाँ इनको तो मोबाइल दे दे पूरे घर के मार जा जहां जाने हो चली जा। इनको मम्मी से मतलब ने पापा से मतलब ने दादी से ने दादा से मोबाइल भर दे दे तुम पूरे घर के मार जा। अच्छा मैं गलती अपनी है। अब पेट में रहो सो मम्मी मोबाइल ही चलात रही सुबह यू के दिमाग में भरो है। बताओ अच्छा मम्मी हरे खुदा ही दिन भर मोबाइल चला रहे ऐसी नाश भाई। मोबाइल में एक आदमी खा रहा हो तो रोटी मोबाइल चला रहा हो तो घरवारी को डांट रहा हो तो खुद मोबाइल चला रहा हो। 50 बार कही है तुमसे जब खाना बनाया करो तो मोबाइल एक तरफ रख दिया करो पर तुम हो के मेरी बात पे ध्यान नहीं देती और खुद मोबाइल चला जा रहा रोटी खा जा रहा हो। घरवारी भीतर से चिल्लाई हो कागाओ काय हो चिल्ला रहा है कहने लगो आज फिर तुमने सब्जी में नमक नहीं डालो तो खुद मोबाइल चला रहा हूं। घरवारी बोली सो गिलास में डुबो डुबो खाई काय खराए। अब वो कोरा गिलास में डुबो डुबो खा रहा हूं सब्जी अलग धरी वो खुदा ही बदो में जा हालत है आज पूरे घर की। इनको मनोबल दो मोबाइल दे पावी। और एक बात तो ईमानदारी से सुन लो 10-12 साल तक बच्चे को मोबाइल की लत मत लगाओ। आंखें फूट जाए अंधेरा हो जाए क्योंकि मोबाइल के जो वाइब्रेशन है वो आंखों की ज्योति को खींच लेते हैं। अंधेरा औलाद हो जाए बिल्कुल। भाई कोशिश करना कि बच्चों को मोबाइल की लत ना लगे पर कब जब तुम बच्चों के सामने वो मोबाइल नहीं चलाओगे तब। पर मम्मी हरे भी कह रहे हैं कि अपन फ्री तुम तो जो ले मोबाइल उठा रही रहो बिस्तरा में। मम्मी भी फ्री मम्मी को भी तो टेम नहीं। आप कोशिश करो कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। तुम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही हो। अपने हाथ से अपनी औलाद को अंधेरा बनावे की तरफ चल रही हो। आज के मोनी मोड़ा देखो तो क्या हालत हो गई बताओ। पहले की कहानी सुनते अच्छे न करती। आज के मोनी मोड़ा देखो तो तुम नमूना से ने ये तरफ है बार ने ये तरफ है बार बीच में मुर्गा कैसी कल की धरे पूरे विदिशा में फैल रहा है। आजकल भाई कुत्ता कटिंग सी नहीं चल गई ने ये तरफ है बार ने वो तरफ है बार। हम अब जो कटेंगे हुए हमारे हिसाब से तो कुत्ता कटेंगे आए बाकी भगवान जाने हैं। आजकल के मोड़ी मोड़ा कौन टाइप के हुए यार हैं। ये को नाव फेर से नाव है रे
अपने सनातन धर्म को नियम हतो और है, जब बाप मर जाते तब आदमी की मूंछ कटत है। क्यों भाई? पहली बार मूंछ पे छोरा चलत जो न बाप की अंत हो जाए। आज के मोड़ी मोड़ा पहले ही से घुटुआए फैल रहा है। अपने तके तो जटा जुट 1960 यही में चल रहा हूं। एक ट्रेन मेरी का भाव 4-5 बब्बा ऐसी बैठी 50 साल की, 50 और 55 साल की, 4-5 बैठी थी बम्बे। सुबह पट पट बतिया रही थी उन बब्बों से। 60 साल के हथे जोन वाग और 25 साल को लड़का सुन। 4 ही बम्बों ने मुंह ढांक लौड़ी सुन। बब्बा हर को इतनी गुस्सा आई कि बताओ हमसे मोलक क्या बतिया रही, और जो 25 साल को मोड़ा आओ सो मुंह ढांक लाओ। एक दादा बोले काय बेटा हमारों से पट पट बतिया रही और लड़का को मुंह ढांक रही। वे बंगे बोली दादा हम में तुम में अंतर ही का है? बोले का है? वे भी सपाई सट रहती है। वो लड़का रखा है तो मूछे उसके लगे वो हम पर्दा करें जो मूछे रखा है। अब हम में तुम में अंतर का है? जैसे हम ऐसे तुम सब सोच रहे हम में कहा है सुबह याद चलो। क्या हालत है आज की। कपड़ा भी कुछ जाने कौन टाइप के मोड़ी मोड़ा पेरन लगे। पहले पटे कपड़ा सिल के पेरे हैं, क्यों जनों ने पेरे उन्हें पन्ने कपड़ा पट जाते तो सिल के पेर लेते। आज के मोड़ी मोड़ा सिले सिलाए पटा के पेर रहे। देखो तुम आज के मोड़ी मोड़ा ऐसा लगा तो घुटनों पे जैसे जो गाड़ी पे से खोचा लगा हुए। और 5000 को जींस पहने उन्हें उताई ब्लेड मार दी दुकान पे। अब तो पटे पटाए आन लगे, पटे कपड़ा आन लगे। तुम देखो आज की औलाद का नमूना बनावा पन्ने भी का है। मोड़ी मोड़ा कम न इतने भी मुझ के फिर रहे होंगे पटे पेंट पहने दाल दूरी। यदि अच्छे कपड़ा पहनो भगवान ने मौका दाओ है तो या कौन सी फैशन आए तो किस्सा कहानी। और ऐसा नहीं कि ये खाली बुंदेलखंड की परंपरा हो, शास्त्रों में कथा है किस्सा कहानी की। एक बार हमारे जे ठाकुर जी बांके बिहारी 4 साल के हते, इनको नींद नहीं आ रही थी। यशोदा जी के पास गए, बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ लल्ला तुम्हें एक किस्सा सुनाए। भगवान ने गोदी में सिर रख लो, मैया अच्छी थपकी दे रही हैं और किस्सा सुना रही हैं। का किस्सा सुनाई यशोदा जी ने? लल्ला हाँ मैया, एक राजा दशरथ भय त्रेता में। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया उनके 4 लड़का भाई थे। भगवान बोले हूं। अरे लल्ला जोन भी बड़े हते उनको नाव तो राम और भी साक्षात भगवान आए। भगवान बोले हूं। अरे लल्ला जब भी 15 साल के भाई एक विश्वामित्र नाम का बाबा आया और उनको ले गया। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया इतनी प्यारी दुलैया ढूंढ के दई जी को नाव हतो सीता। भगवान हंस के बोले हूं। काश भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा शौक हती दुलज्जा की। हाँ यशोदा जी की जब भगवान बात न मानते तो यशोदा जी कह देती हम तुम्हें एक दुलज्जा ले आन दे। तो भगवान पट्ट से काम कर देते। एक दिन तो का भाव यशोदा की आई जेठानी। यशोदा जी बोली कन्हैया बड़ी माँ आई है पांव पड़ ले। भगवान बोले अब तो होके आई। और बालहट राजहट और स्त्री हट भयंकर होती है। यशोदा जी बोली पल्ले पांव कन्हैया। भगवान बोले पल्ले कन्हैया तुरे हाथ जोड़ रहा है। भगवान बोले पल्ले कन्हैया पांव। जिठानिया इतने मुंह चले है कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पर वो नहीं सिखाओ। पल्ले कन्हैया। भगवान बोले अब तो नहीं करे आई उनको। कन्हैया हम तुम्हें मक्खन दे हैं
भगवान बोले हम खुद ही उठा के खा लेते, हम तुम्हें मेला देख भी पैसा दें। भगवान बोले भी तो हमारे बाबा दे देते, माने तुम पावने पर हो। भगवान बोले यशोदा ने सोची अब क्या करें। सो यशोदा जी बोली कन्हैया तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बड़ी माँ बहुत भजन करा थे, और अगर इन्हें आशीर्वाद दे दो तो आज शाम तक पूरी दुलज्जा आज हमारी गारंटी कहाई। और जो इतनी कई दुलज्जा की सो भगवान जहां खड़े थे उतनी से 100 पसार सर की काश दुलज्जा तो मिल लिया है, बड़ी मम्मी आशीर्वाद दे। और जाके बड़ी मम्मी के पांव में सिर रखो। बड़ी मम्मी रे इतनी खुश भाई के बताओ इतने अच्छे संस्कार के लूट के पांव पर बाल बच्चों। बड़ी मम्मी बोली ए कन्हैया ए तोरे हजारों ब्याह होए, ए तोरे हजारों ब्याह होए, ये सो आशीर्वाद घलोरे के 16,108 ब्याह हुआ है। जो बड़ी मम्मी को आशीर्वाद घलगाओ। यशोदा जी बोली कन्हैया जब वो विवाह करके घर आए, उनकी एक माता थी कैकई, उन्हें वन को भेज दिया। भगवान खराब सो मन करके बोले हूं अरे कन्हैया। जब वो जंगल पहुंचे पंचवटी में, एक शूर्पणखा नाम की राक्षसी आई और उसके भाई रावण ने उनकी प्राण वल्लभा जानकी का हरण कर लिया। और जो इतनी कई भगवान गोदी में तो सोई रहे थे, बिल्कुल सांप खाई पूंछ पे खड़े हो गए, बोले लक्ष्मण लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के हम किसा सुना रहा है, मैया मैं ही राम हूं। बगल में सो रहे थे दाऊ। यशोदा जी ने कहा दाऊ उठिए जो पागल होगा, कह रहा हम राम ही आए। बलराम को भी खबर आ गई, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा बोली ये भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए, जो कह रहा हम राम ही आए, जो कह रहा हम लक्ष्मण आए। अब ये को बाप आए उसके हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का, बोले गांव में भाई हुज्जे राम जीला ऐसी विदिशा में होत, बहुत प्यारी राम जीला होत, तो गांव में भाई हुई है राम जीला और तू धरो हेरे कर गया तो बना हुज्जे राम। वो जो दाऊ है गोरो से बना हुज्जे लक्ष्मण। तुम उते से तो मिट के आ गए, मन तुम्हारे भूत नहीं उतरे या बहनों। जबकि भगवान सही कह रहे, कृष्ण ही राम है और राम ही कृष्ण है, बलराम ही लक्ष्मण है और लक्ष्मण ही बलराम है। तो ये कहानी किस्सा का शास्त्रों में भी लेख है। भगवान शंकर कथा कहने लगे, माता पार्वती को नवम स्कंद में नींद आ गई। वहां एक तोता बैठा बैठा उनका भरने लगा। जैसे ही 10वें स्कंद में राम को भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलो आनंद कंद भगवान की। पार्वती की नींद खुली। भोलेनाथ उस राजा के बेटे का क्या हुआ? भगवान बोले जा कथा तो दोपहर की आए तुम अबे पूछ रही। बोले हमें क्षमा कर दे हमारी नींद लग गई थी। भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल, तो जब तुम सो गई थी तो हुक्का कौन दे रहा था? जैसे ही त्रिशूल छूटा तोता आगे आगे त्रिशूल पीछे पीछे। सुबह सुबह का समय था। सांप्राय आश्रम में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की पत्नी जिनका नाम था देवी बिटिका जमहाई आई और वो तोता प्रवेश कर गया उदर में। त्रिशूल लौट के आ गओ। बोली वो तो माता बिटिका के गर्भ में चलो गो। शंकर जी सुबह सुबह बद्री का आश्रम पहुंचे। व्यास जी उठे ही थे। सुनाओ भोलेनाथ सुबह सुबह। बोले हमारे घर में चोरी हो गई। व्यास जी हंसन लगे। शंकर जी बोले यार हम दुख सुना रहे तुम हंस रहे। व्यास जी बोले जा बताओ पहल तो तुम्हारा घर कहां है और तुम्हारे ते चोरी करके कोई का मानने हैं? बताओ शंकर जी के घरे कोई चोरी कर ले। जैसे ते कोनो माता जी को कान को झुमका गिर जाए
एक निवेदन है बहन जी हरो हाथ जोड़ के ज्यादा महंगे जीवर ईवर पेर के नहीं अज्जू कथा में ठीक अन्ना फिर मंच से घोषणा करवा फिर हमारी चैन गिर गई। ये तो कौन हो लम्बड़दारी बताने अपन हो बाबू इनको इनके सामने बते हो तुम्हारे कितो है बिल्कुल अपन हो ज्यादा जीवर पेर के नहीं आऊ ने और हिरा जाए तो फिर रोज जू ने अब तुम्हारे हाथों से बता रही थी सुको ले गाओ फिर रोत ने फिर जो ध्यान राखियो कचमूरी लगा जात कहीं महाराज बताओ का मैंने भाड़ी आ लाओ कहीं महाराज तुम बताओ हम का पता इसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है ज्यादा जीवर ईवर पेर के ने यू कथा में ने अपन हो लम्बड़दारी बताओ ने अपन तो ऐसे ही अच्छे आया करने। अच्छा कोनो बहन जी को कान को झुमका गिर जाए बगल वाली पट्ट से दबा ले कि सियाराम समिति को जब फल मिले है जब मिले है वो मनुआ ठन्नी भर की झुमकी मिल गई मुझे तो फल गई थी भागवत। अको शंकर जी के कान को एक बाला इतने क्या हूं ये सुनने का तो मिल जाए तो कोट है बताओ एक बिच्छू कहूंगा तो मिल जाए। अच्छा को की चैन गिर जाए आदमी पट्ट से उठा ले शंकर जी की चैन तुम विदिशा की बीच रोड पे डाल दे यार अगर कोई में दम हो तो हाथ लगा दे कहूं एक चैन शंकर जी की मंच के नीचे हो खुलक गई तो पूरे बेचैन हो जाओ अब भाई जोन घरे बिल्कुल नहीं निगो बेजा जाली बमक जाओ अब भाई बिल्कुल अब भाई टाइम नहीं लगने। श्री सीताराम जी महाराज की व्यास जी ने कहा तुम्हारा घर कहां है और चोरी कहां हुई। शंकर जी बोले हमारी अमर कथा चोरी हो गई। बोले को प्रभाव का है बोले जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले हद कर दी भोलेनाथ तुमने एक तो कह रहे जो अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाए जब वो तोता ने अमर कथा सुन ली तब वो मर जाए। और शंकर जी बोले हम तो भूल ही गए तेरे क्या वो मारे है ना उन्हें तो कथा सुन ली। व्यास जी बोले धन्य है भोलेनाथ। अच्छा यही से तो भी भोलेनाथ है। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी कि दादा तुम्हारे दरवाजे को कछु मांगवे आऊ थे तुम पट्ट से दे सोच तो लाएंगे। शंकर जी बोले तुम्हें का दिक्कत है हमारी लगत लग रही तुम्हें का टेंशन है तुम्हारे घर से तो उधार लेके दे तो नहीं। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें फंस जा टेंशन में। भस्मासुर आया उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तुमने कह दी तथास्तु वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ कि हम तुम्हारी मूड पे हाथ धर के देखें कि नकली है कि असली। तुम भगत फिरे अकौगा में छुपे तो लेवी देवी में सोच लाएंगे। भगवान शंकर बोले ब्रह्मा सही बताएं अगर हम लेवी देवी में सोचन लगे तो फिर हमसे कोई भोले के है काय को। यही से तो सब हमसे भोले कहते हैं ने हम आगे की सोचें ने पीछे की। तुम्हारा काम बन जाए हमारी जो होगी सो हम देख लेंगे। इसलिए तो भोले के भक्तों की बात निराली होती है कि बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार भोले मेरा कर दो बेड़ा पार भोले मेरा कर दो बेड़ा पार तुम सब जग की जानन हारे तुम सब की जानन हारे डूब रहा मझधार बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार 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 हरि बोल।
बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, और भोले मेरा कर दो बेड़ा पार, और भोले मेरा कर दो बेड़ा पार। बोलो काशी विश्वनाथ की। तो श्री सुखदेव जी भगवान शंकर से अमर कथा सुन के परीक्षित जी के लिए गंगा के घाट पे आ रहे हैं। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बालियति सुख देव कहाए, ऐसे महातप धारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनि राज के मानस माही समाए, जान मनोरथ राजा का मुनि राज कृपा के घन बरसाए। जैसे ही सुखदेव जी आए, परीक्षित जी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। और जो संत बैठे थे बोले काय परीक्षित, इतने बड़े संत आए, ने तुमने हाथ धुआए, ने पांव धुआए, ने टीका लगाओ, ने आरती उतारी और अपनी बात रख दी। परीक्षित जी कह रहे हैं जो सुखदेव जी जैसे संत हैं जी एक जगह ज्यादा रुकत नहीं है। कितने रुकत हैं? बिल्कुल श्लोक है भागवत में, नूनाम भगवतो ब्रह्मा ग्रहेषु ग्रह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा सच्चा संत कहीं रुकता नहीं है। अच्छा एक बात और है, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, लोग कहते महाराज अगर आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हमारे चरण पड़ने से तुम्हारे घर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम 1 महीना भी रह जाएं तुम्हारे घरे तो कछु नहीं होने, हम जिंदगी भर भी रह जाएं तो कछु नहीं होने। संतों के चरण तुम्हारे घर में पड़े चाहे ना पड़े, पर संतों के वचन तुम्हारे जीवन में अगर पड़ गए तो फिर गारंटी है कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। संतों के चरण पढ़ो, अच्छी बात है, पर संतों के वचन और संतों के आचरण। कई बार लोग कहते महाराज तुम्हारे संगे एक चित्र खिंचवा लें, का हुई है उसे, का हो जाए, अच्छे चलो बताओ हमारे संगे फोटो खिंचवा ले, तुम एक बड़ी बनवा के दीवाल पे ठोक ले, तुम कुछ गलत कर हो तो हमारी फोटो चिल लिया है। बताओ मुझ के बाबों की फोटो धरे हो तुम, और नहीं धरे? आजकल बाबों को भयंकर ट्रेंड चल रहा हो। तन्नक में तो आदमी फोटो धर लेते, अगरबत्ती लगान लगा और 2-3 साल बाद कहीं कहा कहीं गुरुजी तो जेल चले गए, फोटो बोले बाहर फेंक दे। क्यों गुरुजी हर की फोटो लग गई, अक्याऊ की फेंक गई, फिर भी आदमी लगो जाएंगे ताएंगे। बताओ कई महाराज आशीर्वाद दे दे, का होते हैं ऐसे आशीर्वाद से? हम आशीर्वाद दे दे मोरी 4-5 4 व्हीलरें हो गई, आज तो मोरे आशीर्वाद लेते ले साइकिल नहीं ले पाए आज उसा हो पा रहा। बता हम आशीर्वाद देते ही देते हम आओ बंगला तन गाओ, तुमरो की मनगा टूट गए, खपरा टूट गए, जो बस खाली भर पानी में चुचे, और आशीर्वाद तुम्हारे हर तीरथ से ले आ रहे, का कर हो आशीर्वाद को? हम तो जब जानते जब आशीर्वाद में दीवार उठ जाती,
मैं विरोधी नहीं हूं किसी चीज का। हमारी कथा में न तो स्वर्ग के सपने आए, ध्यान से सुनियो, उनने नरक को भय आए। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि तुम्हें मर के नरक भोगने हैं कि मर के स्वर्ग जे हो। कैसे ने हमें आज तक को नरक से लौट के मिलो, उन्हें स्वर्ग से मिलो। अकोनु विदिशा में आओ हो तो हमें मिलवा दी वार हो सकत बड़ो है जिलो कोनो आओ हो साल 6 महीना स्वर्ग में रह के, चलो स्वर्ग ने कहा नरक में रह के आए हो। मैंने अपनी कथा में कभी स्वर्ग और नरक का भय नहीं दिखाया। हमारा निवेदन जो है कि हम जिगत में तुम्हारा घर स्वर्ग बनाओ चाहते हैं, जिगत में स्वर्ग भोगो, मरवे की बात को नहीं देखे। एक बार एक कॉलेज में क्लास चल रही थी और एक प्रोफेसर आए और उन प्रोफेसर ने बच्चों से कहा कि हाथ उठाओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। सब बच्चों ने हाथ उठा दिए, सबको स्वर्ग जाना है। अच्छा विदिशा में कौन कौन को स्वर्ग जाना है, जरा हाथ उठाओ। किस किस को जाना, को नहीं जाना है। पीछे तक हमें दिखा नहीं रहो जिन्हें हाथ उठाओ हुए, और अगर तुम्हें स्वर्ग जाने हुए तो स्वर्ग जावे के लाने स्वर्गवासी बनने पड़ा थे। सो जी को मानने हुई सो बताओ। कैसे स्वर्ग में वही ये है जो स्वर्ग वासी कहा है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। तो प्रोफेसर ने बच्चों से कहा हाथ उठाओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, सबने हाथ उठा दिए। एक बच्चा ने हाथ नहीं उठा। जब सबने हाथ नीचे कर लिए, प्रोफेसर ने कहा, उसको बेंच पे खड़ा किया, खड़े हो जाओ। तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते। और उस बच्चे का जवाब सुनना, उसने कहा सर मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग को अपनी भारत की भूमि पे लाना चाहता हूं, मैं इस देश को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। जानते हैं उस बालक का नाम क्या था। उस बालक का नाम था नरेंद्र, जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद बने। उन्होंने स्कूल में कहा था कि मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता, मैं अपने घर को, अपने देश को, अपने जिले को, अपने पड़ोसी को स्वर्ग का वासी जिंदा में करना चाहता हूं। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि जाओ बाजार से केला तो ले आओ। पति गया बाजार, एक बूढ़ी सी मैया, गरीब बिल्कुल, एक हड्डी की, बिल्कुल केला बेच रही थी। बोले माता जी ये केला कितने के हैं। बोले बेटा 20 रुपया दर्जन है। आदमी बोला कि माता जी 15 महीने लगा दो। बेटा इतने का तो हम नहीं खरीदे, गरीब आदमी 2 रुपया बचत हो, इसे हमारे घर की रोटी चलत। हम 19 में लगा दें, एक को हमें घाटा, एक को तुम्हें फायदा। उसने कहा नहीं हमें नहीं लेना, हम लोकल जगह से केले तो अब को लेन। आदमी तो आए, नहीं हम बड़ी दुकान पे जाएंगे। एक बहुत बड़े मॉल में गए, केला है, बोले वो रखा है, जाओ। वहां गया, उस पे चिट लगी थी 50 रुपए दर्जन। यहां कितने के थे, 20 के, और बड़े मॉल में 50 के हो गए। वही चीज तुम्हें बात हल्की दुकान पे 10 की मिल है, वो बई उते जाके 100 की हो जाए। से भी कांच के पैसा तुम्हारी में जोड़ने, जो ने कांच लगाए हैं, जो ने एसी चल रहा है वो तुम्हारी बिल में जोड़ने, उनका घर से लगा के करे। क्यों भाई, हम बहुत समय से तुम्हारे यहां से सामान ले रहे हैं, 40 में नहीं पड़ेगा। वो कहने लगो स्पष्ट लिखो है 50, लेने हो ले ना, बाहर हो जाओ। उसने केला देखा कि यार जी तो 2-3 दिन के बाद ऐसे लग रहा है। निकल के बाहर आया, फिर उसी बुढ़िया के पास गया। बोले माता केला का भाव है। बोले बेटा वे तुम पूछ भी आए थे, 20 के हते, अब 19 के ले ले।
उसने कहा तो 2 दर्जन केला दो। अच्छे ताजे केला थे, 2 दर्जन केला लाए। उसने 50 का नोट निकाला। बुढ़िया बोली बेटा हमारे पास खुले नहीं है, 10 को है एक बस। चलो चलो 10 का लौटा दो, 2 तुम रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा बोली बेटा तुम बड़े आदमी हो, तुम्हें 2 रुपया में कोई फर्क नहीं पड़े, पर हम गरीब आदमी हैं, हमें 2 रुपया में बहुत फर्क पड़ा था। हाँ बड़े आदमी को 2 रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गरीब को 2 रुपये में बहुत फर्क पड़ता है। वो बोलो का हो जाए 2 रुपया में? बोले हम नाती है, हम 2 रुपया को कछुओं को खा भी लाएंगे, हमारा लड़का बेटा मर गया है, हम नाती और दादी हैं, हम केला बेच। कितने साल को है? बोले 8 साल को। वो कछु चॉकलेट लेंगे 2 रुपया की, हो बहुत दिन से कछु ले नहीं गए, तो हमारे लाने तो बहुत बड़ी खुशी है। तो साहब का लड़का था 15 साल का साथ में, वो पूरी घटना देख रहा हो तो कि पापा ने पहले तो केला ठहराए, फिर उठे गए, फिर इतने गए,